शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। आज नवरात्र का 5वां दिन है और भारत भर में स्कंद माता का पूजन हो रहा है। स्कंद माता जिसकी गोद में बालक स्कंद दिखाया हुआ है, इसीलिए उन्हें स्कंद माता कहा गया है। नारी का ये स्वरूप जब वो जन्म देती है एक बालक को, तो कहा जाता है एक बालक के जन्म के साथ नारी का भी एक नया जन्म होता है, जहां उसके अंदर संपूर्ण परिवर्तन आता है। ममता जागृत होने लगती है, वात्सल्य भाव जागृत होता है और स्नेह की शक्ति के आधार से वो अपने बच्चों को सुसंस्कारित करने लगती है। एक नारी जब मां के रूप में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात वही स्कंद माता है जिसकी पूजा लोग नवरात्र में करते हैं। कहा जाता है कि मां स्कंद की पूजा करने से परिवार के अंदर आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये स्वरूप भी नारी का इतना सम्माननीय पूजनीय है, क्योंकि जब वो परिवार की वृद्धि करती है और अपने बच्चे को स्नेह की पालना देते हुए न्यारी और प्यारी होकर के उनके अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन करती है, तो वो श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन करने के लिए धैर्यता चाहिए, वो वात्सल्य चाहिए और साथ ही साथ हर रीति से बच्चों को एक मां के प्यार की आंचल की उसको सुरक्षा मिलती है। परंतु आज की दुनिया में देखा जाता है कि जहां नारियां भाग रही है जीवन के अंदर आगे बढ़ने के हिसाब से या पैसे कमाने के लिए, तो कहीं न कहीं उसका वात्सल्य भाव छूटता जा रहा है और वो वात्सल्य की कमी होने के कारण जिस तरह का संस्कार बच्चों के अंदर आना चाहिए वो संस्कार दे नहीं पा रही है और इसीलिए वो परिवार का सृजन तो कर लेती है, लेकिन स्नेह और संस्कारों की पालना न होने कारण वही बच्चे उस माता पिता का नाम बदनाम करने में भी देर नहीं करते। तब कहीं उसको एहसास होता है कि आज इस बच्चे को जो संस्कार देना चाहिए था मुझे, वो मैंने नहीं दिया। उस समय शायद बहुत देर हो चुकी होती है। आज हम देखते हैं बच्चों को जब अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं
तो किस प्रकार कई बुरी आदतों में फंस जाते हैं, बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, और फिर उसके बाद कितना भी उन बच्चों को वापस लाने का प्रयत्न करें तो भी वो बच्चे उस बुरी आदतों से वापस नहीं आते हैं। नवरात्र का ये 5वां दिन हमें बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि अपने बच्चों की जिम्मेवारी, उसको संस्कार देने की जिम्मेवारी, उसकी स्नेह से पालना देने की जिम्मेवारी को निभाना है, ताकि एक बहुत सुंदर सृष्टि का निर्माण कर सको। नहीं तो वही बच्चे माता पिता को खत्म करने में भी देर नहीं करते हैं। तो इसीलिए आज अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प ले कि हम अपने बच्चों को समय देंगे। मनुष्य पैसा तो दे देता है, धन दे देता है, लेकिन जब समय नहीं देता तो वो बच्चे भी कभी उनका सम्मान नहीं करते हैं। कई बार माँ बाप को ये सुनना पड़ता है बच्चों से, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो आज नवरात्र का 5वां दिन हमें जागृत कर रहा है, हमें एहसास दिला रहा है कि माँ का जो कर्तव्य है बच्चे को अच्छी दिशा में आगे बढ़ाने का, सुसंस्कारित करने का, उस जिम्मेवारी को भी हम बहुत अच्छे से निभाएं। तो चलो आज हम अपने परिवार के अंदर एक बहुत सुंदर वातावरण को निर्मित करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर भरते हैं, ताकि उन बच्चों को भी वो प्रकंपन महसूस हो, स्पर्श हो, और ये स्पर्श स्नेह का बहुत आवश्यक है। परमात्मा प्यार का सागर है, उस प्रेम के सागर परमात्मा से स्वयं को भी असीम स्नेह से भरते जाएं, और महसूस करें कि मैं स्नेह की देवी हूं, स्नेह स्वरूप हूं। चारों ओर स्नेह के प्रकंपन को प्रवाहित होने देती हूं, और घर के अंदर स्नेह का वातावरण भरते जाते हैं। ओम शांति शांति।